हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 14। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 14 है। इस पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री का। भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से हमने सभी टॉपिक ये कवर किए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल्स के होंगे। इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएशन होता है, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है। भारत के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे, सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, आर्मी और ऑल स्टेट्स जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, यहाँ से जीके उनकी कवर हो जाएगी। ओके, जितने भी रेलवे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सिलेबस भी है। ओके, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे ये क्वेश्चन। जितनी भी एनएचएम में जीके आती है, यहाँ से कवर हो जाएंगी। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। अगर आपको अपना आंसर आया करे तो आप जरूर कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो जरूर बताया करें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में इनके बारे में, कैसे क्वेश्चन बनता जाता है। ठीक है, जब पूछा जाए भारत का गवर्नर कौन था, तब आप बताएंगे, सॉरी, बंगाल का गवर्नर कौन था, तब आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। जब आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर आपको डिफरेंस किस प्रकार से करना है, यहाँ पर जब लिखा होगा बंगाल लिखा होगा, ठीक है, तब आप बताएंगे जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं है ये, ठीक है, जब गवर्नर था तो गवर्नर कौन था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ से बनता है, जब आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन कहाँ का, बंगाल का, तब आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग गवर्नर, ये गवर्नर जनरल था। ओके, तो ध्यान में रखना है ये सभी पॉइंट। जब आपसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब आपसे पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तब होगा रॉबर्ट क्लाइव आंसर। जब से पूछा जाएगा आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का पूछा जाएगा, ठीक है, बंगाल यहाँ पर दोनों जगह मेंशन, इस पर ध्यान रखना है। तब गवर्नर जनरल जब पूछ लिया जाएगा बंगाल का कौन था पहला, तब आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग। जब पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर कौन था, तब बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस में और भी आर्मी में, पुलिस में, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, नर्सिंग में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से लौट कर इंग्लैंड गया था तो उसने आत्महत्या कर ली थी। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गवर्नर था जब वो अपने देश वापस लौटा था इंग्लैंड, तो किसने आत्महत्या कर ली थी? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर आत्महत्या कर ली थी इंग्लैंड में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझ ले, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर डाउट होंगे हम सभी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, क्या? ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की जब बात की जाएगी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कहा जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर बाय द वे यहाँ पर स्वतंत्र ना लिखा हो, ऐसा ही पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप क्या बताएंगे? ऊपर जो आंसर था, तब आपका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लेकिन जब यहाँ पर स्वतंत्र लग जाए, ओके, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप बताएंगे ऑप्शन बी पे जो मेंशन है। ओके, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, यहाँ पर समझे थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन ऊपर जो पूछा गया था उस पर पूछा गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उसमें भारतीय शब्द नहीं लिखा था। जब आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप बताएंगे क्या? ऑप्शन सी, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये भारत के प्रथम कहें या पहले कहें, लेकिन कैसे थे? भारतीय थे। ये क्वेश्चन पे यहाँ पर फोर्स किया जाएगा, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार रक्षा मंत्रालय, आर्मी, पुलिस, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका आंसर होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी, कौन था? लॉर्ड, जब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तब आप बताएंगे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। जब पूछा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताएंगे विलियम बेंटिक। जब पूछा जाएगा भारत का भारतीय, जब पूछ लिया जाए, तब आप बताएंगे ऑप्शन सी पे। ओके,
तो सी राजगोपालाचारी। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होता है वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें भारत का, और लास्ट में भी इसका रिविजन्स करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको, वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, तो आपको जो भी आ रहा हो आप अपने प्रैक्टिस करें केवल। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इस पर अंतिम लगाया गया और भारतीय भी लगाए। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम भी होगा और भारतीय भी गवर्नर जनरल, भारतीय के बारे में बात किया गया है, इसलिए सी राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और भारत के अंतिम भी गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। फिर इस पद को, गवर्नर जनरल का पद खत्म करने के बाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नीचे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देख लें आप, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ओके, तो यहीं से गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। जब आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। जब आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, पहले वाले भी अंतिम वाले भी, क्वेश्चन में तो पहला अंतिम लगा देता है, लेकिन आंसर दोनों का क्या होता है जब भारतीय के बारे में बात करेगा, तो ऑप्शन उसका राइट आंसर होता है सी गोपालाचारी। ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, पहले भी थे और अंतिम भी थे। इसके बाद ये पद को खत्म करके राष्ट्रपति बना दिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अब वायसराय के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, स्टूडेंट को। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली लोगों को डाउट होता है, क्लियर नहीं होता। ओके, तो इसलिए ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन 5 पे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अब इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जब वायसराय पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा प्रथम पूछा जाएगा, पहला वाला, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें, फिर आपको क्लियर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जब अंतिम की बात करेंगे तब ऑप्शन बी पे जो दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। जब प्रथम पूछा जाएगा तब बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। जब प्रथम पूछा जाएगा प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। और जब अंतिम पूछा जाए आपसे कि अंतिम वायसराय कौन था, तब आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम वायसराय था। ओके, कहाँ का? इंडिया का। उम्मीद है आप समझे होंगे ये वायसराय और पहला वायसराय और अंतिम वायसराय। ओके, ये दोनों पे ध्यान रखना है। इनको आप क्या करें, डिफरेंस पे लिखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? कौन सा जब अंतिम होगा तो उसी वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि ये अंतिम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। तो भारत इन्हीं के काल में 1947 के आसपास इंडिया स्वतंत्र हुआ था। तो इसका मतलब जब ये अंतिम थे तो इसका मतलब ये 1947 के आसपास ही होंगे। ओके, तो भारत के किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पर समझ ले, थोड़ी सी बात मेंशन है आपके लिए जो अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, इन्होंने एक योजना तैयार की थी जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी के तहत भारत का विभाजन किया गया था। इसे डिकी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून 1947 को ये प्लान बना था। कौन सा प्लान? माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान। इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? कई योजनाओं के नाम दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक आता है डिकी प्लान, बर्ड डिकी प्लान और माउंटबेटन योजना। तो ये सभी नाम एक ही हैं, तो ध्यान में रखने। माउंटबेटन योजना ये अक्सर एग्जाम्स में दिया जाता है, कई बार हायर एग्जाम्स में भी पूछा गया है और छोटे मोटे एग्जाम्स में भी बहुत आता है। यहाँ पर और बातें मेंशन है आपके लिए, समझ लें, जो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देख लें, जब विभाजन हुआ 2 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता एक्ट पारित हुआ था। 2 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता एक्ट पारित हुआ था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी थी, जिसके तहत भारत का विभाजन किया जाना तय था। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ क्या था? 2 जुलाई 1947 को एक एक्ट बनाया गया जिसका भारतीय स्वतंत्रता एक्ट नाम रखा गया, जिसके तहत क्या किया गया? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया था, पाकिस्तान देश बनाया गया। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य बना था। 14 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान नया देश बनाया गया।
लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत दो देशों का निर्माण किया गया या भारत का विभाजन कर दिया गया। एक पाकिस्तान बन गया, दूसरा इंडिया बन गया। ये 14 अगस्त को इसको आज़ादी मिली, इसको 15 अगस्त को आज़ादी मिली है। इसलिए इसका जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, क्या नाम, पाकिस्तान का, तो गणतंत्र दिवस जब पाकिस्तान, स्वतंत्रता दिवस जब पाकिस्तान का मनाया जाता है ना, स्वतंत्रता दिवस, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भारत के एक दिन पहले हो जाता है 14 अगस्त को। जब इंडिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का, और 14 अगस्त का पाकिस्तान को मनाया जाता है। उम्मीद है आप समझे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, सन 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था, या बंगाल विभाजन किसने किया था। क्वेश्चन इस प्रकार से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। ये क्वेश्चन रट लें, आप याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी योजना में फूट डालो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज्य करो, ये किसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। कब अपनाया था, 1905 में अपनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। यहाँ पर आप देख 1905 लिख लेना, 1905। ओके, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1957 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये हुआ कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ था ये युद्ध। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्लासी एक प्लेस का नाम है, ये है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्लासी जो प्लेस है ये कहाँ स्थित है। प्लासी जो प्लेस है ये कहाँ स्थित है, प्लासी स्थान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, यहीं पर युद्ध हुआ था। 23 जून 1957 को यहाँ पर युद्ध किया गया था। ओके, ये प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी लिखा है यहाँ पर। और ये किनके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लीडिंग कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। यही बंगाल के पहले गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव। और यही इन्हीं के काल में क्या हुआ था, प्लासी युद्ध हुआ था। 23 जून 1957 को ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, इन्हें बंगाल ऑफ नवाब के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल ऑफ नवाब के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, इस युद्ध में जीता कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। ओके, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने क्या किया था, विश्वासघात किया था। ओके, तो ध्यान में रखना, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। हुआ कब था, 23 जून 1957 को। कहाँ हुआ था, प्लासी में। प्लासी है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, आरबी, पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ऊपर हमने बताया था आपको, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसी के ऊपर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। ओके, तो ध्यान में रखना है अपने। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन है। और इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिंग फेस की नीति किसने अपनाई थी, इसी ने अपनाई थी। किसने, वारेन हेस्टिंग ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी, इसी ने अपनाई थी। किसने, वारेन हेस्टिंग ने। ये बातें दोनों एक ही हैं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है। रिंग फेस की नीति किसने अपनाई थी, वारेन हेस्टिंग ने। ये पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएसआई, एमपीपीसीएस में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, और भी अदर एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी, और रिंग फेस की नीति भी वारेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। ये क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाले पहले शासक थे वो कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप समझ लिए थोड़ा, सहायक संधि की जो शुरुआत की थी किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया गया था। ये सहायक संधि थी क्या, इस पे इसका जो उद्देश्य था ना, अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में विस्तार करना, मतलब भारत में अपना शासन चलाना या भारत को अपना गुलाम बनाना, ये काम था इसका। किसका, सहायक संधि का। तो इसको सबसे पहले स्वीकार किसने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था। तो ध्यान में रखना, कई राज्यों ने किया था, कई जो रजवाड़े थे उन्होंने भी किया था, बताएंगे फिर हम इसे। यहाँ पर आप केवल इतना समझे कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था,
भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना, मतलब ये उद्देश्य था उसका, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज में होता क्या था, जो आईसीएस बनते थे, आईसीएस जिसमें नागरिक सेवा, जो लोग जैसे अपने यहाँ इस समय पर आईएएस होते हैं, ये इसी का रूपांतरण है आईसीएस का। भर्ती युगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में। तो ध्यान में रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें क्या होता है, जो आईसीएस बनते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो आईसीएस है ना, पुराना वाला आईसीएस, इसी का रूपांतरण क्या है, भारत का, इंडिया का जो आईएएस है, ठीक है, ये उसका रूपांतरण है। तो ध्यान में रखना, ये पिछले साल आईएएस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में किसको प्रशिक्षण दिया जाता था, ये जो नागरिक सेवा वाले थे ना, आईसीएस, इनको दिया जाता था। और इसकी स्थापना किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, किसी की भी क्वेश्चन में कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी। अब सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं स्वीकार की थी। पहली बार सहायक संधि किसने स्वीकार की थी, हैदराबाद के निजाम। किसने स्वीकार नहीं की थी, ये क्वेश्चन दोनों बहुत पूछे जाते हैं। इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं स्वीकार की थी। ओके, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो फिर भी आप इन्हें याद कर ले, एग्जैक्ट ये ऑप्शन टू ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 14, वह व्यक्ति कौन था, पीसीएस में पूछे गए, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, आर्मी, बहुत बार पूछे जाते हैं। जिसमें भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी, और नर्सिंग में भी, जीके में ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो भारत में पहली बार जनसंख्या की जो गणना करवाई थी वो किसने करवाई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड मियो ने करवाई थी। भारत में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली बार जनगणना करवाई थी, लॉर्ड मियो ने करवाई थी। कब करवाई थी, 1872 ईस्वी में करवाई थी। ओके, तो 1872 में, 1872 में लॉर्ड मियो ने भारत में पहली जनगणना करवाई थी। लेकिन नियमित कब करवाई थी, अभी हम बात करेंगे। ये प्रायोगिक जनगणना थी, मतलब प्रयोग किया गया था पहली बार, अब यहाँ पर समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना, अब यहाँ पर नियमित वर्ड आ गया। ओके, किसके काल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1881 ईस्वी में। ये सन, जो ईयर्स हमने बताया, ये बहुत पूछे जाते हैं ईयर्स। ये 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। जब पहली बार जनगणना बात की जाए तो लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। नियमित का मतलब क्या है, अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। नियमित का मतलब ये होता है हर 10 वर्ष बाद जनगणना होने लगी थी यहीं से। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। इन्होंने तो केवल प्रयोग किया था, लॉर्ड मियो ने। तो जब प्रायोगिक जनगणना पूछा जाए कि प्रायोगिक जनगणना किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड मियो के काल में। जब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए पहली जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मियो के काल में। जब आपसे पूछ लिया जाए नियमित जनगणना पहली बार भारत में किसके काल में हुई थी, तब आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के काल में, 1881 में, 1881 में हुई थी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं नर्सिंग एग्जाम्स में, पीसीएस में भी, और पुलिस, आर्मी, सभी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1829 में समाप्त किया गया था। ओके, तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वही हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिले थे। ये मध्य प्रदेश के एमपी के एरण अभिलेख से मिले थे। कहाँ, मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से मिले थे। ये मध्य प्रदेश के पीसीएस में, मध्य प्रदेश की पुलिस में, और भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपी में भी कई बार। जो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य थे कहाँ से मिले थे, ये मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से मिले थे। कहाँ से, एरण अभिलेख स्तंभ से। इस तरह ध्यान रखना है। और समाप्त किसने करवाया था सती प्रथा को, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब करवाया था, 1829 में। ईयर बहुत बार पूछा गया है। और सती प्रथा में होता क्या था ये बता दें आपको, जब किसी का हस्बैंड खत्म हो जाता था, हस्बैंड, तो पत्नी को भी क्या होता था, आग में उसको भी जला दिया जाता था रख के, वाइफ के साथ। ओके, तो इसी को कहा जाता था सती होना।
इसी को क्या कहा जाता था, सती होना। हस्बैंड अगर खत्म हो गया और उसकी वाइफ के साथ उसकी जो महिला होती थी उसको भी इसमें क्या होता था, आग में जला दिया था, जिंदा जला दिया जाता था। इसी को सती कहा जाता था, सती प्रथा, कि वो महिला क्या हो गई, सती हो गई। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? अभी हमने बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी भैया? ये 1905 में अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, ये सोचते थे कि हिंदू मुसलमानों को विभाजन कर दिया जाए, कुछ को बांग्लादेश की तरफ कर दिया जाए। बंगाल का पार्ट बहुत बड़ा था पहले, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया आता था, ये बांग्लादेश तक पूरा आता था। इसलिए इन्होंने सोचा था कि इसमें हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। आपस में जब लड़ाई हो जाएगी तो एक दूसरे से मतभेद हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होंगी, ये ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं कर पाएंगे और इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन इसका क्या हुआ था, उल्टा हुआ था काफ़ी ज़्यादा कुछ देर बाद। ओके, फिर क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया था। किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था 1911 के आसपास। ओके, 1905 के आसपास शायद जब वो बने थे, तो इसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद उन्होंने रद्द कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे दिया गया, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। जिस तरह क्वेश्चन लिखा है इसी तरह याद कर लें आप इसे। क्वेश्चन नंबर है 19, जो बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन 19 नंबर पे दिया गया है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इसका मतलब पहले भारत की राजधानी क्या थी आज़ादी के पूर्व? आज़ादी के पूर्व 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। फिर क्या हुआ, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कोलकाता से ट्रांसफ़र किया गया राजधानी को दिल्ली, ठीक है। तब से अभी तक क्या है, ये दिल्ली ही राजधानी है। ओके, 1911 में इसकी बात चली थी ट्रांसफ़र करने की। ओके, प्रारूप बनाया गया था, ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही बनाया गया था। और फिर इसका जो ट्रांसफ़र हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। ये बातें दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1911 1912 ये बात चली थी, मतलब प्रारूप तैयार किया गया था दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफ़र करने के लिए। जब भी ऑप्शन में 1912 ना हो तो आप 1911 मार्क करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए हो सकता है ये, जब ना दिया हो। लेकिन जब बात चली थी, योजना बनाई गई थी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए, तो 1911 में। लेकिन जब ट्रांसफ़र किया गया था इसको, तो 1912 में ये राजधानी बन गई थी। कौन? दिल्ली। कोलकाता से ट्रांसफ़र कर लिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की जो पहली राजधानी थी आज़ादी, मतलब आज़ादी में, आज़ादी के पहले 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, इसके पहले राजधानी क्या थी? तो कोलकाता आंसर सही होता है। ओके, ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। यहाँ पर और भी बात ध्यान रखें, इनसे जुड़ी कुछ बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पर हार्डिंग लिख लेना, ठीक है। नरबली प्रथा को इन्होंने समाप्त करवाया था या अंत करवा दिया। पहले क्या होता था, एक खोंड जनजाति है, ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग, ये क्या करते थे, नरबली प्रथा अपनाते थे। नरबली का मतलब क्या होता था, कोई मेल पर्सन को क्या होता है, बलि चढ़ाया जाता था किसी देवी देवता में। ओके, क्योंकि ये सोचते थे कि अगर ऐसा करेंगे हम तो हमारे देवी देवता बहुत खुश हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करते थे, नरबली प्रथा चढ़ाई जाती थी। जाति एक है, ये अभी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। ओके, खोंड जाति के जो जनजाति है, एक ट्राइब्स है, ये आदिवासी लोग होते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हैं और इनमें काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं, काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं और काफ़ी लोगों में भी आधुनिकता का निर्माण हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, नरबली ये लोग चढ़ाते थे, नरबली प्रथा थी इन लोगों में। ओके, तो इसको लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त करवाया था। नरबली में क्या होता था, अपने देवी देवता को खुश करने के लिए मनुष्य की, मेल पर्सन की बलि चढ़ाई जाती थी। ओके, यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 20, ये लिखा है, कौन भारत का वायसराय सबसे अधिक दीर्घकाल तक रहा था? मतलब सबसे लंबे समय तक वायसराय बना रहा भारत का, कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय था। ऑप्शन बी,
ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान रखना है क्वेश्चन। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 5-5 बार क्वेश्चन एग्जाम्स में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा आपका रिविजन करा दें। ओके, इनको लेकिन समझ लेना चाहिए आपको, ताकि एग्जाम्स में आपको कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11। अगर ये चीज़ें सभी आपको आया करे तो आप क्या किया करें, स्किप करके अपना वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में, तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण करने गया था तो एक अपराधी ने उनकी हत्या कर दी थी? तो किस वायसराय की हत्या की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? यह भारत के आइलैंड हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड मियो की। लॉर्ड मियो की हत्या एक पठान अपराधी था, क्रिमिनल्स था उसके समय, मतलब उसने इसकी कर दी थी। ठीक है, वो लॉर्ड मियो था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्होंने क्या किया था, ये सेलुलर जेल है एक, जहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी भारतीयों को। वहाँ पर ये घूमने गए थे, वहाँ के हालात जानने गए थे। कौन? ये वायसराय, कौन? लॉर्ड मियो। तो इनको एक शेर अली अफरीदी या शेर अली खान नाम के एक अपराधी ने, ये भारत का राष्ट्र प्रेमी और भारत का एक वफादार इंसान था। कौन? शेर अली अफरीदी। तो इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड मियो को एक जो अस्तुरा होता है ना, जिससे नाई लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, ठीक है, उसी से इनका गला रेत दिया था उसने। क्योंकि ये क्या करते थे, लॉर्ड मियो के काल में काफ़ी चेंजमेंट भी हुए और इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होते थे, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। और ये पहले लॉर्ड मियो के ये सिक्योरिटी अफसर भी थे। कौन? शेर अली अफरीदी। ये शेर अली अफरीदी इनके सिक्योरिटी अफसर भी थे लॉर्ड मियो के। तो ये अंडमान घूमने गए थे, भ्रमण करने गए थे नाव के द्वारा। ठीक है, तो इनको क्या हुआ था, वही शाम के समय 8 फरवरी को 1872 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किया किसने था? शेर अली अफरीदी ने किया था। ओके, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अंडमान निकोबार के समय भ्रमण करने गए एक वायसराय की हत्या कर दी गई थी, उस वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड मियो था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 8 फरवरी 1872 ईस्वी को शाम के 7 बजे की गई थी। ओके, इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने, शेर अली खान भारतीय होने के साथ साथ एक राष्ट्र प्रेमी भी थे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22 नंबर, पढ़ लें फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन 22 पे दिया गया है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो किसकी हत्या की गई थी? ऑप्शन बी पे मेंशन है, लॉर्ड मियो की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? अभी हमने बताया जब घूमने गया था वहाँ का सेलुलर जेल है। एक क्वेश्चन बनता है, सेलुलर जेल कहाँ है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। इसमें होता क्या था सेलुलर जेल में? ये अभी भी है। ठीक है, जो बहुत खूंखार अपराधी होते हैं ना, उनको सेलुलर जेल भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार में। क्यों भेज दिया जाता है? अगल बगल पानी भरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर इंडियन ओशियन है, तो बंदे कहीं भी निकल के जा नहीं सकते भाग के, ये यहीं आइलैंड में फंस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, और यहीं पर काला पानी की सज़ा अंग्रेज लोग देते थे। जितने भी इंडियंस को पकड़ा जाता था, जितने भी क्रांतिकारी लोग होते थे ना, सबको वहीं भेज दिया जाता था, ताकि ये लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। ओके, तो ध्यान में रखना है, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मियो की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी, 8 फरवरी को 1872 ईस्वी को हुई थी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पढ़ लें आप। ये लिखा है, लॉर्ड मियो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जहाँ वह काले पानी की सज़ा दी जाती थी। का भ्रमण करने गए थे, तो इनको शेर अली अफरीदी या शेर अली खान ने इनको वहाँ पर मार दिया था। कौन से? जिससे नाई लोग क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, अस्तुरा कहते हैं उसे, उस्तुरा या अस्तुरा कहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से समझ लेना आप। यहाँ पर लॉर्ड मियो द्वारा 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, और अजमेर में लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की थी। किसी ने? इसने, लॉर्ड मियो ने की थी। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी, राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थायी बंदोबस्त किसके काल में प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी बंगाल नहीं मेंशन किया जाता, तो अभी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब ना भी बंगाल लिखा हो, इस तरह पूछा जाएगा, स्थायी बंदोबस्त किसके काल में प्रारंभ हुआ, तब आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, क्वेश्चन आप थोड़ा कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, डिफरेंस करके, तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। यहाँ पर पढ़ ली क्वेश्चन, जो पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा जानते हो, जो आईएएस बनते हैं ना, यूपीएससी वाला,
IAS IPS जो बनते हैं उसी को सिविल सेवा कहा जाता है। ओके, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि ICS इसी के टाइम में होता था, ठीक है। और इसके बाद भी थे, अभी भी ये परीक्षा मतलब बहुत परीक्षाएं हुई, तो एक क्वेश्चन बनता है कि पहले ICS कौन थे जो भारत के बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS अफसर थे। ओके, इसी जो ICS के तर्ज पर इंडिया पे IAS बनाए जाते हैं, अभी भी जो चल रहा है। ओके, IAS को भारत का सबसे बड़ा अधिकारी समझा जाता है, किसे, IAS का, ये ICS के तर्ज पर बनाया गया है। ओके, ध्यान रखना है। IAS इसका पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ध्यान रखना, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता, भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इन दोनों का, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में जरूर हमने लिए हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है 25 पे दिया गया, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। देखो, पुलिस सेवा का जन्मदाता, भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता और न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, इन सब की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। एक साथ लिख लो, याद हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 25 पे दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। एक ये ऐसा वायसराय था जिसकी कब्र भारत में स्थित है, ये अकेला ऐसा बंदा था, ठीक है। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, गाजीपुर। गाजीपुर है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ध्यान में रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा वायसराय था जिसकी जो कब्र है ना वो कहाँ है, यहाँ सॉरी गाजीपुर में है। कहाँ, गाजीपुर, ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर लिखा है यहाँ पर, गवर्नर जनरल नहीं लिखा था, ध्यान रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर था। जब गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए कहाँ का, लेकिन बंगाल का, तब आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग बताएंगे। ओके, तो ध्यान में रखना है। अब 5 नंबर पर दिया गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा लेकिन प्रथम लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कभी कभी दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। जब आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में भारत का पहला भारतीय लग जाए उसके साथ, ठीक है, भारतीय, तब आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी, लेकिन कौन सा, भारतीय, दोनों में भारतीय लगा हुआ है। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। ओके, तो ध्यान में रखना है। और 1952 में ये राष्ट्रपति बन गए थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना ये बात। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम कौन था, नीचे दिया गया, लॉर्ड लुई माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखना ये पॉइंट। यहाँ पर 9 पे एक बात पे लिख दिया हमने, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी आपका आंसर लॉर्ड लुई माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको जो भी आप ज्ञान कलेक्ट करते हैं, ये समझ लो कि नेकी कर दरिया में डाल, उस तरह हो जाएगा। तो नेकी करो लेकिन एक उसको अच्छी जगह रखो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर निखार आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो फूटे घड़े में पानी भरने के बराबर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। अगर आपको डिटेल्स आया करें तो आप क्या किया करें, वीडियो को स्किप करके अपनी प्रैक्टिस कर लिया करें। ओके, केवल आप स्पीड टेस्ट दे लिया करें। ओके, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको लक्ष्य भेदने में, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 0 लेवल से हीरो लेवल के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे सभी पूछे गए क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।